हेलो दोस्तों, डीएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं दीपक श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करता हूं परसेंटेज के भाग 3 में। आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सवालों को कैसे सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ हल किया जाता है और जल्दी। तो आइए आज का पहला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल क्या है, देखिए। कहता है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो। तो देखिए सवाल कहता है कि कोई घोल है जो कि 300 ग्राम का है। 300 ग्राम के घोल में चीनी की मात्रा 40% है और पानी की मात्रा 60% है। क्योंकि अगर 40% अगर चीनी है तो बाकी हिस्सा क्या होगा? बाकी हिस्सा पानी का होगा। अगर पानी 60% है और चीनी 40% है तो यहां से अगर हम चीनी को निकालें तो 300 ग्राम में चीनी क्या होगी? 300 ग्राम में चीनी क्या होगा? 120 ग्राम चीनी है तो 180 क्या होगा? पानी। हमने देखा कि चीनी कितनी ग्राम है? 120 ग्राम। अब पानी कितनी ग्राम है? 180 ग्राम। अब अंत में सवाल के अंत में कह रहा है कि चीनी को हमें कुछ मात्रा में बढ़ाना होगा कि ताकि वो क्या हो जाए? 50% हो जाए। अगर चीनी को अगर 50% करना है, अगर चीनी अगर अंत में 50% है तो मेरा पानी भी क्या होगा? 50%। तो रेशियो के हिसाब से 1:1 चीनी और पानी का रेशियो लास्ट में क्या होगा? 1:1 होना चाहिए। अगर हम देख रहे हैं कि अगर पानी 180 है एक रेशियो के बराबर, तो अगर हमको चीनी को भी बढ़ाना है तो चीनी को भी 180 करना होगा। चीनी को भी क्या करना होगा? 180। तो अगर 180 में से 120 को घटा दे तो क्या आएगा? 60। तो हम कह सकते हैं कि चीनी की अगर 60 ग्राम मात्रा को बढ़ा दे, 60 ग्राम अगर चीनी की मात्रा को बढ़ा दे तो क्या होगा? मेरा अंत में क्या होगा? चीनी 50% हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। अब हमारा दूसरा सवाल है कि 40% अल्कोहल के 5 लीटर घोल में 1 लीटर पानी डालने पर नए घोल में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी? देखिए फिर उसी टाइप का एक सवाल है। बोला गया है कि कोई घोल 5 लीटर का है, कोई घोल 5 लीटर का है जिसमें अल्कोहल की मात्रा 40% है और पानी की मात्रा अगर 40% अगर अल्कोहल की मात्रा है तो 60% क्या होगी? पानी की मात्रा होगी। अब लास्ट में सवाल कह रहा है, देखिए लास्ट में सवाल ने हिंट दिया है कि 1 लीटर पानी डालने पर नए घोल में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी? अगर यहां से अगर 40% अगर निकाल ले, 40% अगर 5 में से निकाले तो क्या होगा? हम देख पा रहे हैं कि यहां से क्या हो रहा है? 2 लीटर। अगर 2 लीटर मेरा क्या है? अल्कोहल है तो पानी क्या होगी? 3 लीटर। 3 2 5। अब क्या कह रहा है कि 1 लीटर पानी इसमें ऐड करना है। तो आइए ऐड कर देते हैं। अगर पानी को 1 लीटर ऐड कर दिए तो जो हमारा जो मिश्रण है वो क्या हो जाएगा? 2 + 4 मिश्रण क्या बन गया? 6 लीटर का।
मिश्रण क्या हुआ 6 लीटर का। अब पूछा गया है कि 6 लीटर मिश्रण में अल्कोहल कितना मात्रा में है, कितने % में है। तो अगर 6 लीटर में 2 लीटर अल्कोहल है, तो अगर हम वहां से निकाले तो हम देख पा रहे हैं कि 6 लीटर मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा क्या होगी 33 सही 1/3 यानी कि 1/3। हमने देखा कि इन सवालों को अभी तक के हमने 2 सवाल देखे, इन 2 सवालों को हम बड़े आसानी से और चुटकियों में हल कर पा रहे हैं। अब आते हैं हमारा अगला आज का सवाल। अब हमारा अगला सवाल है, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है तथा बी का वेतन सी के वेतन का 25% है। ए का वेतन सी के वेतन का कितना % है। तो आइए सबसे पहले हम इन सवालों को हल करने के लिए हमें रेशियो अप्लाई करना होगा। तो आइए रेशियो निकालते हैं। देखिए कहा गया है ए बराबर बी क्या है 40% है किसका बी का। तो यहां से अगर हम देखें क्या हो रहा है 2 5 मतलब कि अगर 2 5 है 2 अगर ए है तो बी क्या है 5 है। उसी प्रकार हम देख पा रहे हैं कि बी का वेतन सी के वेतन का 25% है। तो बी का वेतन सी के वेतन का 25% है। अगर यहां से काटे तो 1/4। हमने देखा कि बी का रेशियो सी के रेशियो का 1 है। तो उसी प्रकार अगर रेशियो निकाले तो ए बी सी क्या होगा 2 5 1 4। हमने इसके पहले वीडियो में ये सीखा है कि रेशियो कैसे निकालते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर गैप होगा तो ये कौन गैप भरेगा जो इसके बगल होगा 5 और ये इसका गैप है तो ये भरेगा। तो यहां से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 5 और 2। अब देखिए तीनों का रेशियो हमने निकाल लिया। तीनों का रेशियो निकालने के बाद अब हम उस सवाल के अंत में आते हैं। क्या आप कह रहा है ए का वेतन सी के वेतन का कितना % है। तो देखिए ए का वेतन सी के वेतन का कितना % है, जिसका निकालना है वो ऊपर और जिसके साथ तुलना करना है वो नीचे। तो हमें बी का निकालना है किससे किसके रेस्पेक्ट में 20 के रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 0 से 1 0 2 से 2 कट गया। तो हमने देखा कि ए का वेतन सी के वेतन का कितना % है 10% है। तो हमने ये भी सवालों को आसानी से इस सवाल को हल कर लिया। अब हम अगले सवाल के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि सवाल क्या कहता है। अब हमारा अगला सवाल है, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है और माह के अंत में 27,000 रुपए की बचत करता है। तो अजय की मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए इन सवालों को हल करने के लिए हमने पिछली वीडियो में एक सवाल ऐसा ही देखा था कि हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए फिर इस वीडियो में देखते हैं। इस सवाल को हल करने के लिए हमें इसको खर्चों को जोड़ना होगा। तो आइए इसके खर्चों को जोड़ते हैं। अजय अपने वेतन का 25% घर किराए पर खर्च करता है और 5% खाद्यान्न के लिए खर्च करता है, 15% यात्रा पर खर्च करता है और 10% कपड़ों पर खर्च करता है। अगर टोटल खर्च अगर जोड़ लिया जाए तो क्या होता है 55%। 55% उसने टोटल खर्चा कर दिया अपने वेतन का। तो अभी भी उसके पास हाथ में 45% बचा हुआ है, जो कि
उसकी बचत है। 100 में से अगर 55 निकाल दे तो 45 बचता है। और महीने के अंत में उसने बचत किया 27,000 रुपया। अगर वो महीने के अंत में 27,000 रुपए की बचत करता है तो हम कह सकते हैं कि 45% बराबर अगर 27,000 है तो 100% हमें चाहिए, क्योंकि उसके महीने के अंत में उसकी बचत पूछी जा रही है। उसकी एक महीने की इनकम क्या है। तो आइए, अगर 27,000 रुपए बराबर 45% है तो 100% का वैल्यू क्या होगा। यहां से अगर हम देखें तो 45 छक्का 227। अगर हम देखते हैं 2020 तो हम कह सकते हैं कि अजय की एक महीने की इनकम जो है 60,000 रुपये है। तो अब आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब हमारा अगला सवाल है, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी पर इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि अथवा कमी होगी। देखिए, ऐसे सवालों को हमें डील करने के लिए सिंपल सी बात है। देखिए क्या कर सकते हैं। अगर कह रहा है सवाल कि अगर 10% की वृद्धि कर दी जाए, अगर 10% की वृद्धि कर दी जाए किस पे, 100 पे, तो क्या होगा। 10 से क्या होगा, इसको ऐड कर देंगे तो 10 और 1 क्या हो जाएगा, 1, और नीचे जाओ क्या हो जाएगा, 11। 10 से क्या हो गया, 11 हो गया। 10 से क्या हुआ, 11 हुआ। और फिर बोला गया है कि अगर चौड़ाई को अगर 10% की कमी कर दी जाए, अगर चौड़ाई में अगर 10% की कमी कर दी गई है तो 10 से अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो 10 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 10 में से 1 माइनस कर दिए तो क्या हुआ, 9, 10। अब देखिए क्या हो गया, 10 से क्या हो गया, 9, 10 से क्या हो गया, 9 हो गया। अगर वृद्धि हुई तो हमने क्या किया, एक ऐड कर दिया, जो आया था वहां पे ऐड कर दिया। और अगर कमी कर दी गई तो हमने क्या किया, उसको घटा दिया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने से 10 × 10 100 हो गया और 11 9 99 हो गया। तो हम देख पा रहे हैं कि 1% क्या हो रही है, मेरी 100 पर 1% की कमी आ रही है। तो देखिए इस सवाल को भी हमने बड़े आसान से हल किया। आज के वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और हो सके तो बेल आइकॉन भी जरूर से जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।